पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी पार्ट 3 हमारे क्रूज़ का। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं जी शॉपिंग सेंटर, जो मैंने आपको बताया था। तो हम लोगों ने लिया जी सफ़र नया रूट, क्योंकि हमारे पास टाइम कह लें कि काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी जल्दी हम लोग निकल आए थे, जैसे कि आपने मेरे नंबर 2 व्लॉग में देखा होगा। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे सेंटर। और सबसे पहले आपको पता है कि हम लोगों ने जो है नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हम लोग सोच रहे थे कि नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले वो दुकान आ गई जहाँ से हमें कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी, यानी कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखनी थी। और आपको बताती चलूँ कि जो जर्मनी है वो नॉर्वे से काफ़ी ज़्यादा जो है सस्ता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर इंसान लेता है। लेकिन जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम बस ऐसे चीज़ें देख रहे थे और बस जी ये सस्ती है तो ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। तो काफ़ी फ़जूल चीज़ें भी हम लोगों ने ली। फ़जूल चीज़ें तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन खाने पीने की मोस्टली हम लोगों ने चीज़ें ली हैं। और यहाँ पे जी देखिए, हम लोग देख रहे थे कि हमने कहाँ जाना है और हम किधर खड़े हैं, क्योंकि इस साइड से हम लोग पहली दफ़ा आए हैं। और ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर था, और जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है तो इतना ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये शॉपिंग सेंटर जो है खुला था। और मोस्टली वही लोग थे जो क्रूज़ से आए हुए थे, जिन्होंने यहाँ पे कुछ आवर्स स्पेंड करने थे। और मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए थे, वो भी जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमारी तरह कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे जी अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने एक शॉप देखी, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए। और यहाँ पे रास्ते में जाते हुए काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे वो हलाल थे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो है होते हैं तुर्किश लोग, और वो हलाल सर्व करते हैं। और इस सेंटर में काफ़ी ज़्यादा जो है रेस्टोरेंट्स थे हलाल, और केबाब वगैरह था, डोनर वगैरह था, उसके अलावा पिज़्ज़ा था। इनके अपने जो तुर्किश डिशेस हैं वो थे। बल्कि आपको मज़े की बात बताती चलूँ कि बर्गर वाली शॉप भी एक हलाल थी यहाँ पे, और भी काफ़ी सारी शॉप्स थी। और यहाँ पे भी हम लोग पहुँचे नीचे जी, कुछ हम लोगों ने अपने लिए पीने के लिए कुछ लेना था, और बच्चों को नज़र आ गए यहाँ पे कुछ योगर्ट वगैरह जो हम लोगों ने ली। और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे कुछ योगर्ट्स वगैरह जो हैं वो नॉर्वे में नहीं मिलती, तो हमें मज़ा आ रहा था देखने में भी, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी थी यहाँ पे। और ये देखिए जी सेक्शन था फ्रूट वगैरह का, सब्जियों वगैरह का। और ये बन्स वगैरह थे, मुख्तलिफ ब्रेड्स वगैरह थी, जूस ड्रिंक्स की काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो योगर्ट वगैरह की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है तो काफ़ी चीप थे यहाँ पे सब कुछ, हर चीज़ जो है बहुत सस्ती थी। और बच्चों का दिल था कुछ योगर्ट वगैरह लेने को। और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हलाल भी जो है प्रोडक्ट्स थे, जो पीस पे लगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आपको दिखा रही है ऊपर जो थे ये हलाल थे सब। और यहाँ पे आगे जी हम लोग ड्रिंक के सेक्शन में, ये देखिए बच्चों ने योगर्ट लिया स्मार्टीज़ वाली, यहाँ पे नहीं मिलती नॉर्वे में, तो बच्चों को ये पसंद आई, उन्होंने वो ले ली। क्योंकि हमारे पास फ्रिज भी था और मौसम भी ठंडा था, तो इसलिए हमने काफ़ी सारी ले ली और काफ़ी सारी ड्रिंक्स वगैरह ली, पुडिंग वगैरह ली। और भी काफ़ी सारे चॉकलेट टॉफ़ियाँ थी, लेकिन हमने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ली जो हमें चाहिए थी। हमने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं की, क्योंकि ये सामान उठाना भी था आपने। और उसके अलावा जो काफ़ी सारी दुकानें जो नॉर्वे में भी हैं वो भी यहाँ पे थी, जैसे रिचुअल्स जो थी, बरेली क्यूल्ट एक दुकान थी, ये अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं गई नहीं अंदर, क्योंकि फिर आपको पता है कि इंसान जो है गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना शुरू हो जाता है, और वो मेरा दिल नहीं था, क्योंकि ज़रूरत मुझे किसी भी चीज़ की नहीं थी। तो बस अब हम यहाँ पे खाने पीने के जो है कुछ देख रहे थे कि कौन सी जगह से खाया जाए, क्योंकि हमें इतनी बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो हम कुछ हल्का फुल्का ही खाना चाह रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे जब पहले आए थे तो तब भी हमने यहाँ पे जो है डोनर बॉक्स से, एक किस्म के बॉक्स से बने होते हैं, उसमें डोनर होता है, और आप जो है फ्राइज़ ले सकते हो या आप ले सकते हो, हम राइस थी उनकी ले सकते हो। ये जो जगह, इस जगह से हम लोगों ने खाया था और बहुत मज़े का था। ये सब कुछ फ्रेश सारा कुछ ये लोग बनाते हैं। यहाँ पे चिकन डोनर था और जो बीफ डोनर था। बच्चों ने जो है बीफ डोनर लिया था और मैंने राइस ली थी साथ, और डोनर लिया था। और ये देखिए जो सामान जो हमने लिया था उसे हमने तरतीब से लगाया।
और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी था जो हलाल था, और वहाँ पे काफ़ी बड़ी मील्स वगैरह थे, लेकिन क्योंकि हम जैसे आपको मैं बता रही थी बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था सब कुछ। काफ़ी सारी दुकानें थी और काफ़ी सेल वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो मैं कोई इतना ख़ास रुकी नहीं हूँ देखने के लिए। बल्कि एक ज्वेलरी शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी जहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी जो उन्होंने सस्ती लगाई हुई थी, यानी कि आप ले सकते थे 5 चीज़ें जो है 10 यूरो में, और ये काफ़ी सस्ता था। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी है तो फिर मैं उधर रुकी नहीं देखने के लिए। पर एक और बहुत अच्छी शॉप हमें उधर नज़र आई थी जिधर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, बैटमैन, स्पाइडरमैन वगैरह, इन सब की जो है चीज़ें थी, आउटफिट्स थी, काफ़ी कुछ था। और यहाँ पे केएफसी भी था बल्कि, और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है इधर केएफसी में कोई हलाल कुछ था, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। लेकिन देखा था मैंने कि कुछ हिजाब वाली लड़कियां जब यहाँ पे काम कर रही थी तो पहले दिल किया कि पूछ लें, लेकिन फिर मैंने कोई नहीं पूछा क्योंकि हम लोग खा के आए हुए थे, तो बस मैंने कहा कोई नहीं ज़रूरत अभी। और यहाँ पे फूड बड़ा मज़े का लग रहा था। उसके बाद एक और ग्रॉसरी करने के लिए हम एक और दुकान के अंदर आए, और इधर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी सीरियल्स वगैरह की, और बच्चे बता रहे थे कि ये बिल्कुल हाफ प्राइस पे यहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन मैंने कहा फिर और मीठा मज़ीद लेने का कोई मकसद नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इधर, हर एक चीज़ की। और प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी सारे सिमिलर भी हैं, नॉर्वे में भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के थे, और चॉकलेट्स वगैरह हर चीज़ बहुत सस्ती थी यहाँ पे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ज़रूरत अगर आपको है किसी चीज़ की तो आपको लेनी चाहिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे फिर बच्चे जो है देखने लगे थे, और यकीन करिए यहाँ पे केक के मिक्स इतने ज़्यादा ज़बरदस्त थे, हर किस्म की, यानी कि जो है मिक्स थे केक के, रेड वेलवेट केक था, कुकी केक था, काफ़ी सारे। आपको बताते चलो कि यहाँ से फिर मैंने ये बंटी ली थी मामा के लिए। सॉरी मामा, इसमें से मैं काफ़ी सारी खा चुकी हूँ, 2 पड़ी हुई आपके लिए रखी हुई, आपको याद से दे दूँगी। और उसके अलावा ये देखिए रीसेस लिए हम लोगों ने, बच्चों ने अपने पसंद की जो है चीज़ें ली जो उनको चाहिए थी। ये कुछ स्नैकिंग के लिए हमने चीज़ें ली थी रात को, यानी कि जो है क्रूज़ के अंदर करने के लिए। और बड़े मज़े के यहाँ पे बंस वगैरह थे, और हम लोगों ने कुछ थोड़े से जो है डोनट्स टाइप के बंस लिए थे। जिस शॉप के लिए हम आए थे वो शॉप यहाँ से ख़त्म हो चुकी हुई थी डोनट्स वाली। खैर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर हम लोग आए इस बोबा टी वाली शॉप पे। यहाँ से हम लोगों ने, मैंने तो ली थी कॉफ़ी ली मैंने, बेटे ने मैंगो जूस लिया, और साइम साहब ने कोई चाय ली थी आई थिंक। और डिफरेंट किस्म के आप जो है इसमें फ्लेवर्स ऐड करवा सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सादी ली थी, मुझे नहीं पसंद कि बीच में कोई भी चीज़ ऐड करवाना। तो ये हम लोगों ने अपनी जो है चाय ली, और उसके बाद हम लोग बाहर बैठ के हम लोगों ने चाय पी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये नेक्स्ट शॉप पे हम लोग आए, तो यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी चीज़ें देखने लगे थे। और फिर उसके बाद ये जो है रेस्टोरेंट ड्रेस, इसी से हम लोग जो है खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि हम पहले यहाँ पे खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम शाम का जो है साथ ले जाते हैं। तो यहाँ से हमने जी बनवाया, एक रोल सा बनवाया था, और कुछ इनके हमने जो है स्नैकिंग वाली चीज़ें ली। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़े का इनका सब कुछ होता है। ये कॉफ़ी शॉप थी, यहाँ से हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो है बड़े मज़े के जो है केक वगैरह, पेस्ट्रियाँ वगैरह ली थी, लेकिन इस दफ़ा मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था। और ये आपको बताती चलूँ कि ये ट्रेन स्टेशन है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक दफ़ा हम लोग आए थे तो इनका कोई हॉलीडे चल रहा था, तो ये सेंटर बंद था। लेकिन फिर ये ट्रेन स्टेशन जो है इधर, मतलब मैकडॉनल्ड्स भी है, कॉफ़ी शॉप है, और भी छोटी मोटी 1-2 दुकानें हैं। तो हम मुझे याद है कि पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। और ये मुझे याद है बहुत ही प्यारी सी जो कोक की पिन की ऐसे लगता है ये बनी हुई है, एलिवेटर्स बनी हुई हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है गुजरते हुए फिर आए। और ये आपको बताते चलूँ कि ये रास्ता जो है इतना ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे क्रूज़ के पास ही, यानी कि तकरीबन 10 मिनट आपको लगते हैं इस सेंटर आते हुए। और यहाँ पे यादें काफ़ी सारी हमारी, हमने, मुझे याद है कि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे खींची हुई हैं। ये याद ताज़ा हुई हमारी, मेरे ख्याल में हम तकरीबन 4 साल बाद आए हैं इस क्रूज़ पे, क्योंकि ये जो है बंद था कोरोना की वजह से। तो ये तकरीबन आई थिंक सेकंड या थर्ड क्रूज़ चला है कोरोना के बाद। और ये आपको बताती चलूँ कि यहाँ से ये ट्रेन सी, यानी कि चल रहे थे सामान वाले जो है बड़े बड़े कंटेनर्स थे, तो यहाँ पे फिर इन्होंने बंद किया हुआ था ये। और जब ये कंटेनर्स चले गए तो उसके बाद इन्होंने पुल तो खैर नहीं इसको आप कहेंगे, लेकिन ये बंद किया होता है, यानी कि जो होता है डंडा सा आगे आ जाता है, दोनों उसको क्या कहते हैं। तो बड़ा मज़ा आया ये देखने में। और आपको बताती चलूँ कि फ़र्स्ट टाइम हमने वो भी देखा था कि जो पुल खुला था जिसकी वजह से शिप गई थी, वो भी बहुत मज़े का था, नई चीज़ थी, क्योंकि पहले हमें पता है कि खुलता है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं था। और जितने मतलब ये कह लें कि ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ चलती है, यानी कि उन्होंने
वो पुल जो है एकदम खोल भी लिया था हमारे नीचे आने तक। तो बहुत मज़ा आता देखने में कि हर चीज़ जो है बड़ी तरतीब से होती है। और यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे वगैरह लग रहे थे मुझे कि जो है ये आए हुए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि हॉलीडेज़ जब हमारी नॉर्वे में होती है तो वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो और भी किसी मुल्क में यानी कि ऐसा हो, क्योंकि 1 वीक आफ्टर होती है हॉलीडेज़ जो है लंदन में, तो मुझे पता है और आई थिंक जर्मनी में भी ऐसा ही होता होगा। और जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। हल्की हल्की सी धूप थी और बिल्कुल भी ठंड नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग तकरीबन 1 घंटा पहले ही वापसी की तरफ चल पड़े, क्योंकि कोई और ख़ास हमें काम नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम इधर ये बैठ के जो है डोनट्स खाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन हमारी वो फेवरेट डोनट शॉप जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर हम लोग जो है थोड़े से डिसहार्ट हुए। खैर और लेकिन हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग जो है लेके जा रहे थे, जो है डोनट्स बॉक्स थे जिसमें डोनट्स थे, लेकिन आई थिंक वो शॉप कोई और थी। तो हम लोग फिर यहाँ पे आ गए, तो फिर हमने खैर पूछा नहीं कि वो डोनट शॉप किधर है, क्योंकि हमने काफ़ी सारा मीठा ऑलरेडी ले लिया हुआ था। तो मैंने कहा हमने दूसरे किस्म के बंस लिए थे, तो मैंने कहा वो हम जो है शिप के अंदर अपने जाके खाएंगे चाय के साथ। और यहाँ पे देखें जी अभी इतना रश नहीं है, क्योंकि हम सबसे फर्स्ट थे जो पहुँच रहे थे अपने क्रूज़ की जानिब। और लेकिन बाकी जिन्होंने जर्मनी से नॉर्वे आना था उन लोगों को भी क्रूज़ जो है वो 10 बजे आई थिंक वहाँ से वो बोर्डिंग कर सकते थे। और ये है जी वो जगह जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत है। देख लें कि हल्की हल्की से हवा भी चल रही है, सामने हमारा क्रूज़ खड़ा है और बाकी छोटे मोटे क्रूज़ और भी खड़े हैं। और ये देखें जी साहिब साहब थम्स अप दे रहे हैं और खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। और जितना मुझे लग रहा था कि टेंशन होगी हमें वापसी के लिए या कुछ ऐसा, ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग गए और उन्होंने बोर्डिंग पास और हमारा जो है पासपोर्ट चेक किया और फिर हम लोग एंटर हो गए अंदर। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए जी अपने रूम के अंदर, अपने कैबिन के अंदर। और यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ऊपर सीढ़ियाँ भी जाती है और एलिवेटर भी जाती है। और ये अब हम लोग पहुँच गए हैं टर्मिनल पे, और यहाँ आगे जो है आप चेक इन करेंगे अपना, उसके बाद आप अपने क्रूज़ के अंदर चले जाएंगे। तो बहुत ही आराम से सब कुछ हो गया। जितना मुझे डर था कि फ़र्स्ट टाइम जो है इतने अरसे बाद हम लोग आ रहे हैं और कोरोना के बाद आ रहे हैं तो हो सकता है कोई मुश्किल वगैरह हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आ गए जी हम अपने एंट्रेंस अपनी क्रूज़ के अंदर हम लोगों ने की, और मौसम बहुत खूबसूरत था। और ये देखिए जी हम लोग आराम से जो है जा रहे हैं अंदर। उम्मीद है जी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।